आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल में सामान्य ज्ञान पार्ट 4। तो अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 300 क्वेश्चंस बता दिए हैं। पार्ट आज 4 लेकर आया हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन बताऊँगा। जहाँ तक है कि मैं 2-3 पार्ट में और वीडियो भूगोल की सारी जो सामान्य ज्ञान है क्वेश्चंस ख़त्म कर दूँगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। और टेलीग्राम की भी लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो जो निम्नलिखित महाद्वीप हैं, मतलब जो महाद्वीप है, महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? जो महाद्वीप है उसको मानव घर कहा जाता है। किसको मानव घर कहा जाता है? यूरोप। ठीक है, किसको कहा जाता है? यूरोप। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है वो कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो मतलब होती है, दरार पड़ जाती है, किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो जो घाटी है दरार घाटी वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? जो अभाव ज्वालामुखी का पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? एशिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीपों में पाया जाता है? जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस में पाया जाता है? किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो कौन सा है आपका? पुत्राजाया। कौन सा है? पुत्राजाया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में है आपका? हिंद महासागर में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नमा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो हिंद महासागर है उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? बोर्निया। कौन सा है? बोर्निया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल्सियस द्वीप कहाँ स्थित है? जो सेल्सियस द्वीप है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? जो द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, किस द्वीप समूह को कहा जाता है? तो हवाई द्वीप समूह को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच द्वीप किसका नाम है? हवाई द्वीप का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी वो किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? जो जापान है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? होनुश। कौन सा है? होनुश। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चाप झील तथा बिसर्प नदी घाटी किस भाग के लक्षण हैं? जो चाप झील है, बिसर्प नदी है,
वो किस भाग के लक्षण है? मध्य मार्ग के लक्षण है। ठीक है, मध्य मार्ग के लक्षण है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? जो बांध दे रखे हैं वो किस नाम से जाना जाता है? लेबीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? लेबीज नाम से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। जो नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है वो क्या है? प्राकृतिक तटबंध। क्या है? प्राकृतिक तटबंध। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोयोश का निर्माण होता है तो कहाँ होता है आपका? पवन से। किससे होता है? पवन से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? जो गारा स्थलाकृति है वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है आपकी मरुस्थलों में। किस जगह मिलती है? मरुस्थलों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोपाकाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो काना पुलिन कहाँ स्थित है? तो आपका यह रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो किस जगह है? सीता कुंड में। किस जगह स्थित है? सीता कुंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो जो लेपीज है किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थलाकृति है कास्ट से। कार्स्ट से। ठीक है, कार्स्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? आंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? तो कहाँ मिलती हैं? चूना प्रदेश में। ठीक है, चूना प्रदेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि युवाल कहाँ मिलती है? युवाल जो है कहाँ मिलती है? चूना पत्थर प्रदेश में। चूना पत्थर प्रदेश में। चूना पत्थर प्रदेश किसको कहा जाता है? जिस जगह चूना पाया जाता है उस जगह उसको उसके नाम को क्या रखा गया? पत्थर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो किससे होता है? समुद्री तरंग से। ठीक है, समुद्र में जो तरंग आती हैं उससे होता है फ्योर्ड प्रक्रम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तकला मकान तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो किस जगह है आपका? चीन में। ठीक है, चीन में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कह रहा है सारगैसो क्या है? सारगैसो क्या है? एक समुद्री घास है सारगैसो। ठीक है, क्या है? एक समुद्री घास है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरी धारा है? कौन सी एक गर्म सागरी धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। किस जगह आता है? फंडी की खाड़ी में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो अस्वान बांध है वो किस नदी पर स्थित है? आपका नील नदी पर। किस जगह स्थित है? नील नदी पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आकोश आकोशम्बो आकोशम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आकोशम्बो किस बांध पर स्थित है? बोल्टा पे। किस पे? बोल्टा पे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैंजी जो बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? निम्नलिखित में से किस नदी पर? तो कौन सी नदी है? नाइजीर। ठीक है, 4 नदी दे रखी हैं, जेम्बोजी, जैर, नील नदी। ठीक है, नाइजर। किस में स्थित है? नाइजर में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो किस ग्राफ पर दिखाया गया है? फ्लाइमोग्राफ पर। किस पर? फ्लाइमोग्राफ पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नेफोस्कोप। किसको कहा जाता है? नेफोस्कोप को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो क्या है सर्वाधिक? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। किसके द्वारा? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? जो काई आ जाती है और फफूंदी आ जाती है वो किस वनस्पतियों के अंतर्गत पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, किस पे पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से जो निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? जो विश्व की लावा निर्मित मैदान जो होते हैं उस पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 39वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 39वां क्वेश्चन कह रहा है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कौन सा है आपका? कोलोन। क्या है आपका? कोलोन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो कौन सा पतन है? पोर्ट साइद। कौन सा है आपका? पोर्ट साइद। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन झील से नहीं मिलती है वो कौन सी? आपकी यूक्रेन। क्या है आपकी? यूक्रेन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में जो वायुदाब होता है वो किस जगह स्थित है? केंद्र में। किस जगह? केंद्र में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो किस जगह उत्पन्न होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र पर। किस पर? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? जो व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ से चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से। जो उपोष्ण उच्च दाब होता है उससे व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? जो क्रेटर होते हैं वो किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। किस तरीके के? कीपाकार। ठीक है, अब बात करते हैं मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? जो मेसेटा है पठार है वो किस देश में स्थित है? तो आपका यह है स्पेन तथा पुर्तगाल। किस में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? जो हिमालय पर्वत है वो किसके अंतर्गत आता है? नवीन बलित पर्वत के अनुसार आता है आपका। किसके अनुसार आता है? नवीन बलित पर्वत के अनुसार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइफून नामक चक्रवात में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है आपका? चीन सागर। कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्षेत्रफल और आयात के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो क्षेत्रफल और आयात के आधार पर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? जो ईरान की सीमा है उसे कौन सा सागर वो स्पर्श करता है? तो आपका करता है कैस्पियन सागर। ठीक है, कौन सा करता है? कैस्पियन सागर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 51वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। जो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप हैं वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये दो महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है समप्राय मैदानों का निर्माण नदी
किस अवस्था में होता है? तो समप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी के अवस्था में होता है? तो जीर्णावस्था में। किस में होता है? जीर्णावस्था में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? जो माल्टा है वो किस में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। किस में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जो जावा और सुमात्रा है वो किस देश में है? इंडोनेशिया में। किस देश में है आपका? इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर हुआ था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार टेस्ट में देखने को मिला है, ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर हुआ है? तो किसको हुआ है? न्यूमीर द्वीप को, ठीक है। ये एसएससी का हुआ था उसमें ये देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रकार बालू के टीलों को कहा जाता है। चंद्रकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? वरखान। क्या कहा जाता है? वरखान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो किसके स्थित है? सहारा के, ठीक है, किसके अंतर्गत है? सहारा के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो किससे? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। किससे? उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सार गैस सागर अवस्थित है, किसमें अवस्थित स्थित है? आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल्द मरुमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? जो निकट है वो कौन सा है? आपका बेरिंग जल्द मरुमध्य, ठीक है। कौन सा है? बेरिंग जलडम जलड मरुमध्य। क्या है आपका? जलड मरुमध्य, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो किसके निकट पाई जाती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? जो तेल के नाम से जाना जाता है वो कौन सी नदी है? आपकी नाइजर नदी है, उसे तेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, कुछ पेपरों में जो ज्यादातर आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? जो कोयला ढोती है वो क्या, कौन सी नदी है आपकी? आपकी राइन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? राइन नदी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो आपकी कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? वोल्गा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? आपकी अमेजन नदी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? जो नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? आपकी अमेजन नदी है, ठीक है, सबसे लंबी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है आपकी। क्या है? अमेजन नदी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप की कौन सी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी जानी जाती है, राइन नदी जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर जो गुजरती है वो कौन सी है, बोलगा नदी है आपकी। ठीक है, बोलगा नदी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ज्वार एवं भाटा की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, विलियम बेवेल ने। किसने किया था, विलियम बेवेल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है। तो कौन सा है, खार्तूम। क्या है आपका, खार्तूम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह, जो बोर्डो बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपकी गैरून नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, गैरून पर। अब बात करते हैं 75वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर गुजर बहती है। जो सीन नदी है वो किस नगर से होकर गुजरती है, आपकी पेरिस से। ठीक है, किससे, पेरिस से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा। आपके चार ऑप्शन दे रखे होंगे, बगदाद, पेरिस, मास्को। और तो आपको जो आंसर दे रखा है इस्तांबुल, इस्तांबुल होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपका राइट आंसर होगा इस्तांबुल। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखना है। इसमें मैंने इसलिए आंसर दे रखे हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी का, कौन सा डेल्टा है जो नर्मदा और ताप्ती के निर्माण करता है। तो ज्वार ज्वार नदमुखी डेल्टा है। कौन सा है, ज्वार नदमुखी डेल्टा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थान को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोब्रांड, आइसोब्रांड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आपकी रेखा कहलाती है आइसोहेल। क्या कहलाती है, आइसोहेल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भू अवशिष्ट देश है। तो कौन सा है, बोलीविया। क्या है आपका, बोलीविया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो मानचित्र है, मानचित्र को दूरियों पर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यंत्र का प्रयोग किया जाता है लोपीसोमीटर, लोपीसोमीटर। ठीक है, अब ओपीसोमीटर। ठीक है, ओपीसोमीटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो आपका कौन सा है, हाईग्रोग्राफ, हाईग्रोग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ठीक है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में। किस जगह पाई जाती है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः विश्व की कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जो सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था, 12 में। किस में किया गया, 12 में। ठीक है, आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। जो आलस्य प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है, विश्ववती प्रदेश, जो आलस्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्ववती प्रदेश। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कांगो घाटी, जो कांगो घाटी है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विश्ववती
प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 87वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है कि विश्ववती प्रदेश में वर्ष कब होती, मतलब कि विश्ववती प्रदेश में वर्षा, यहाँ होगी आपकी वर्षा। ठीक है, वर्षा होगा आपका, यहाँ मिस्टेक हो गई होगी लिखने में। विश्ववती प्रदेश में वर्षा कब होती है, जो वर्षा होती है वो कब कब तक होती है, सालों भर वर्षा होती रहती है। विश्ववती जो प्रदेश है, ठीक है, जो पहाड़ों के बीच जो प्रदेश है, दोनों तरफ जैसे पहाड़ होते हैं, इसके बीच में कोई प्रदेश है तो उसकी क्या होता है, सालों भर वर्षा होती रहती है, इधर से उधर से बादल टकराते रहते हैं, बारिश होती रहती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, सैलबा वन कहाँ मिलते हैं, जो सैलबा वन है वो किस जगह मिलते हैं, तो विश्ववती प्रदेश में मिलते हैं आपके सैलबा वन। ठीक है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्ववती प्रदेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्ववती प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, छीड़ कारक प्रदेश के नाम से। किस नाम से, छीड़ कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब का निर्माण के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार देखने को मिला है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दिया गया था कि जलवायु प्रदेश, मतलब जो निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब के निर्माण के लिए जाना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया गया था। पर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, भूमध्य सागरी किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य सागरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। जो भारत है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, तो किसका है, चाय का। ठीक है, किसका है, चाय का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जो नकदी की बात की जाए तो नगद जो बेची जाती है, नगद पैसा आ जाता है उसका, तुरंत के तुरंत रुपए मिल जाते हैं, वो नकदी फसल कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या है आपकी, गेहूं नहीं होगी। ठीक है, गेहूं नहीं, नगदी फसल नहीं होगी। गन्ना हो जाएगा आपका, जूट भी हो जाएगी, कपास भी हो जाएगी, क्योंकि गन्ना अगर बेचने जाते हो आपका तुरंत के तुरंत पैसा पेमेंट हो जाता है, जूट का भी हो जाता है, कपास का भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, किस प्रकार की है, प्राथमिक प्रकार की। ठीक है, प्राथमिक पहला नंबर, फर्स्ट नंबर की है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है। ठीक है, व्यापारिक रूप से मतलब कि व्यापारी व्यापारी तरीके से, व्यापार तरीके से जो मत्स्य पालन होता है तो क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। इसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे है, मत्स्य पालन से। किससे है, आपकी मत्स्य पालन से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लैंकटन है। प्लैंकटन क्या है, एक समुद्री मछलियों का भोजन है। जो समुद्री की मछलियां होती हैं वो क्या है, प्लैंकटन इनका क्या है, भोजन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेरिंग पॉन्ड के नाम से जो जाना जाता है वो किस क्या है, आपका अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज आपका क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा आपका धात्विक खनिज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है। आणविक खनिज कौन है, मॉलिबेंडम। मॉलिबेंडनम। ठीक है, क्या है, मॉलिबेंडनम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन केंद्र है, तो किस जगह है आपका, पिलवारा में। किस जगह है आपका, पिलवारा में। ठीक है, तो आज यही एंड हुआ। ठीक है, तो आज कैसी लगी वीडियो आप लोगों को मेरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है
जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसे आप नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, तो आते हैं नई वीडियो के साथ, पार्ट 5 के साथ। ये पार्ट 4 है आपका, आते हैं पार्ट 5 के साथ। ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ आते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।